बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं और आज इस लेक्चर में जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये पेपर में शॉर्ट के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसमें से सवाल आ जाता होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया एक्सरसाइज 3.3 पेपर में शॉर्ट के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस लेक्चर का आगाज करते हैं, देखते हैं आज हमारे पास इस लेक्चर में सीखने के लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ कैलकुलेट करना है, हमने किसको कैलकुलेट करना है? द फॉलोइंग। ये दर्जन वैल्यूज हैं इनको हमने कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट है जी log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 81, यानी कि log 3 इसमें की बेस है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 मल्टीप्लाई बाय 81। यहां पे हम जिस रूल को फॉलो करेंगे वो है चेंज बेस रूल। देखिए हमारे पास जिस तरह अगर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है log an, जिनकी an एक जनरल टर्म है, तो हम उसको लिख सकते हैं log bn ओवर log be। ये एक प्रॉपर्टी है जिसको चेंज बेस रूल कहते हैं। हमने बेसिस को चेंज कर दिया, तो बेसिस को चेंज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास log an लिखा हुआ है तो हम यहां से लिख सकते हैं log bn ओवर log be। हमने इनकी बेसिस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक हो गया? तो इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टी बस आपने इसका इतना याद रखना है कि चेंज बेस प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको किया। जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो सॉल्यूशन इसकी प्रॉपर्टी से ज्यादा आसान है। यूज इस प्रॉपर्टी को करेंगे लेकिन इसका सॉल्यूशन ज्यादा आसान है। कहता है log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 81। अब हम क्या करेंगे, चेंज बेस रूल के तहत इस बात का इतना तो आपको चलेगा होगा पता कि log 2 को अलग और log 3 को अलग कर देंगे। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं log 2 एक तरफ ओवर नीचे log 3 एक तरफ कर दी हमने। ठीक है, यानी कि इसमें से log 2 को अलग और log 3 को अलग करते हैं। मल्टीप्लाई बाय log 81 को अलग और log 2 को हमने अलग कर देना है। इस तरह करने से फायदा क्या होगा? इस तरह करने से फायदा ये हुआ कि दोनों log 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में एक दूसरे से कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, log 81 ओवर log 3। अब हमने इसको भी किसी तरीके से कैंसिल करना है। 81 देखिए कि किसी की पावर 3 की पावर बनता है, हां जी 81 बनता है 3 की पावर 4 अगर इसका एलसीएम लें तो यहां के 81 को हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं log 81 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 4 ओवर log 3। अब लॉगरिथम में पता है कि अगर पावर आ जाए तो उसमें स्टार्ट में लिख देते हैं, तो ये आगे 4 log 3 ओवर log 3। ये log 3 इस log 3 से कैंसिल, बाकी जस्ट क्या बचा हमारे पास 4। तो इसका आंसर आ गया। हमने इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना था जो हमने कर दिया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, log 5 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 25। तो हम क्या करेंगे, हम वही काम करते हैं कि हम log 3 ओवर log 5 अलग करते हैं, मल्टीप्लाई बाय log 25 ओवर log 3 को अलग कर देते हैं। ले हमने अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई में log 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा हमारे पास, log 25 ओवर log 5। अब 25 क्या बनता है, 5 का स्क्वायर बनता है, तो log 5 का स्क्वायर ओवर log 5। अब पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 log 5 ओवर log 5 से कैंसिल, तो बाकी जस्ट क्या बचा, तो हमारे पास 2 बचा जो कि इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया? तो ये बहुत आसान सवाल है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है इसके अंदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है इफ अगर log 2 हमारे पास हो 0.3010, ओके, log 3 हमारे पास है 0.4771, ओके, log 5 हमारे पास है 0.6990। ठीक हो गया। देन तो फिर क्या करना है, क्या करें, फाइंड करें, तलाश करें किसको, द वैल्यू ऑफ, किनकी दर्जन की वैल्यू को। देखिए सवाल को थोड़ा सा समझें। सवाल क्या कह रहा है, कहता है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसने हमें बाउंड कर दिया है कि हमने इस क्वेश्चन को log 2 log 3 या log 5 के फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि हम अगर कैलकुलेटर पे लिखते हैं डायरेक्ट log 32
और इस इक्वल टू क्लिक करते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन आंसर ठीक आएगा, लेकिन वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट कि उसने कहा है कि log 2, log 3 और log 5 पे हमने कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। अगर हम डायरेक्टली log 32 लिख के बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे लॉजिक, तो हमें मुश्किल नहीं था, तो जितनी आसानी से सॉल्व हो उतनी आसानी से क्रॉस भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 32 को या तो 2 या तो 3 या तो 5 में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम 2, 3 और 5 जिसमें भी कन्वर्ट होगा उसकी log की वैल्यू को इसके अंदर पुट करके फिर सॉल्व करेंगे। क्या मतलब, मैं इसको बताता हूं। सबसे पहले log 32 को सॉल्व करने से पहले 32 को सॉल्व करें। 32 को यहां पे एलसीएम ले, आप देखिए 32 की सिंपलीफिकेशन क्या होती है। 2 16 जा 32, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, यानी कि 1 2 3 4 5। 32 क्या बनता है, log 32 बनता है बेसिकली 2 की पावर 5, यानी कि मैं log 32 को लिख सकता हूं log 2 की पावर 5। ओके, अब log के रूल के मुताबिक 5 को स्टार्ट में लेते हैं, पावर शुरू में आती है 5 log 2, ठीक हो गया। अब देखें इस log 2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं उसकी वैल्यू जो वेरिएबल है। जी बिल्कुल, क्या वेरिएबल है, log 0.3010, 5 ब्रैकेट स्टार्ट 0.3010। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.3050 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, जो हमारे पास इसका आंसर आया वो आया 1.505। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए हमने log 2 में कन्वर्ट करके फिर इसको सोल्व किया। अगर हम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लिखते log 32 तब भी आंसर ही आएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं, जब आपने सोल्व कर लिया चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है, यानी कैलकुलेटर पे log 32 लिखे और इस इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो आपको चल जाएगा पता है ये आंसर आ, इट मींस आपका सॉल्यूशन ठीक है। इस तरीके से सर पार्ट नंबर 2 है log 24 का यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1, यानी कि ये क्या मान लिया 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि log 24 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब लोगरिथम में हमने पढ़ा है कि वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको आपस में प्लस का साइन आ जाता है, तो लिख सकते हैं इसको log 2 की पावर 3 प्लस log 3। ओके, अब इस 3 को स्टार्ट में ले जाते हैं, 3 log 2 प्लस log 3। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन log 2 log 3 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, log 2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, log 3 की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो log 3 एज इट इज, log 2 को रिप्लेस कर देंगे 0.3010 उसकी वैल्यू से, प्लस log 3 को रिप्लेस कर देंगे 0.4771 उसकी वैल्यू से। अब हमने करना क्या, अब हमने करना ये है कि 3 को मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई 0.3010 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास आंसर आया 0.903 प्लस 0.4771 एज इट इज। अब 0.903 के अंदर प्लस कर देना 0.4771 को प्लस कर देंगे, तो इससे हमारे पास आंसर आया 1.3801। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और मजेदार आपको चेक करना तो कैलकुलेटर पे लिखे log 24 तो आपसे इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अब मैं आपके लिए ये करूंगा, चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन कि मैं आपको ना सॉल्व कर दूंगा, आगे log 2 log 3 की वैल्यू आपको खुद पुट करनी है इसके अंदर। अब देखिए इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मिक्स फॉर्म को हम इंप्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, log 3 3 9 9 + 1 10 10/3 और ये कुछ नहीं, इसको लिख सकते पावर 1/2 उसके रूट। अब हम क्या करते हैं, क्या बनता है 10 बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 1/3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या, यहां पे log 2 की, यहां पे log 3 की, यहां पे log 5 की, यहां पे log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि 1/3 एज इट इज। log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को कैलकुलेटर में सॉल्व करके 3 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां से वो आपने खुद कर लेना चाहिए, आगे बहुत आसान है।
अब इसी तरीके से log 8/3 क्या है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3/3, यानी कि लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 डिवाइड हो रहा है माइनस log 3, which means that 3 स्टार्ट में आएगा 3 log 2 माइनस log 3। तो बिल्कुल सेम ये वाला सवाल बनेगा, बस इसमें प्लस का साइन आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक हो गया? तो आपने इसको सोल्व करना है। तो वैल्यूज पुट करने, log 2 की जगह उसकी वैल्यू, log 2 की वैल्यू को पुट करना 0.3010, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। एक आंसर आ जाएगा, फिर log 3 की वैल्यू जो हमारे पास है 0.4771, यहाँ पे पुट कर देना, फिर दोनों को आपस में माइनस कर दीजिएगा। और 30 का यहाँ पे आंसर ले लेते हैं, 2 15 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा, यानी कि क्या आ गया, सो इसका log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ये क्या आ गया, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। ठीक है, मैं आपके आसानी के लिए सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत आसान है और आप इन सवालों को समझने के बाद इस कैपेबल आपकी सलाहियत होनी चाहिए कि आप इस सवाल को सॉल्व कर सकें खुद से। क्योंकि पेपर में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई सवाल जो बहुत ही आसान होते हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की होती या आपके प्रैक्टिस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपके हाथ से नहीं गुजरा होता, तो हमें परेशान हो जाएंगे। तो अगर तो खुद से करने की आदत होगी तो आप अपने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। फिर भी अगर आपसे सवाल ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आई होगी। फिर भी किसी किस्म का सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।